जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री श्वेत बच्चाचार्य विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। आज हम सभी लोग एक बार पुनः तत्वार सूत्र की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। 128 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। नवम अध्याय आपका चल रहा है। इसके बाद 10वां अध्याय अंतिम अध्याय आपका बचा है। धीरे धीरे आप संवर और फिर निर्जरा और फिर मोक्ष तत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 7 तत्वों का बहुत ही सुंदर तरीके से इन 10 अध्याय में आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है सूत्र शैली में। उन सूत्रों को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग सरल भाषा में यहाँ पर सीख रहे हैं और उसके स्वाध्याय का हम लोग आनंद ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर जो 6 सूत्र हमने इस नवम अध्याय के देखे हैं उनका हम मिलकर के वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक करके 6 सूत्रों का मिलकर के साथ साथ वाचन करेंगे। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषयजय चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाष्य षडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारै कत्वा अन्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात त्वानु चिंतन मनु प्रेक्षा। ये 7वां सूत्र भी हमने एक बार देख लिया है क्योंकि आज की कक्षा के बाद 7वां सूत्र भी कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। 4 मुख्य बातें हमने यहाँ पर देखी। 6 बातें संवर तत्व के अंदर क्या क्या 6 हमने ताले यहाँ पर सीखे थे कि किस प्रकार से कर्मों का आना रुक जाता है। तो कौन कौन सी वो 6 चीज़ें थीं? गुप्ति थी, समिति थी, धर्म था, अनुप्रेक्षा था, परिषयजय था और चारित्र था। अब कल की कक्षा में अब तक जो हमने देखे कौन कौन सी इसमें हमने बातें देख ली। संवर किससे होता है? आत्मा में गुप्ति से होता है। मन वचन काय को रोक लिया तो उससे नए कर्मों का आना रुक जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? गुप्ति। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। उसके बाद हमने देखा समिति। समिति का मतलब आपको बताया था जो कमेटी होती है, ऐसी कोई समिति यहाँ पे नहीं है, संगठन नहीं है। यहाँ समिति का क्या तात्पर्य है?
ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ईर्ष्या समिति क्या होती है? कोई भी कैसा, समिति का मुख्य रूप से तात्पर्य क्या है कि आपके किसी भी कारण से, मन वचन काया से किसी भी दूसरे जीव को हिंसा न पहुँचे और ना ही स्वयं को हिंसा पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हम स्वयं के प्रति भी कोई हिंसा का भाव रखें, कोई गलत भावना करें, तो वह भी समिति में ही आएगा। समिति का मतलब हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जिससे प्राणी मात्र के प्रति जीव हिंसा हो, स्वयं या अन्य। अब कैसे? ईर्ष्या समिति, उसमें क्या करना है कि 4 हाथ आगे की भूमि को देख करके चलना है कि जिससे कि हमारे गमन में, हमारे विचरण में कभी भी जाने अनजाने में कोई भी जीवों की हिंसा न हो। और इसमें स्वयं की रक्षा भी कैसे होती है कि जब आप नीचे देख करके चलेंगे तो आपको नीचे कोई गड्ढा है, कोई खड्डा है, कोई ऐसी पत्थर है जिससे आपको चोट लग सकती है, तो उससे भी बचेंगे। तो दोनों काम ईर्ष्या समिति से एक साथ होते हैं। आप स्वयं की भी रक्षा कर रहे हैं और अन्य जीवों की भी रक्षा कर रहे हैं। दूसरी समिति कौन सी है? भाषा समिति। हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जिससे किसी दूसरे को मन में ठेस न पहुँचे, उसको बुरा न लगे। हमेशा बहुत सोच समझ करके, बहुत ही समता के साथ बैलेंस वचन बोलना। प्रिय मीठी वाणी बोलिए, है ना। ऐसे वचनों को क्या कहते हैं? भाषा समिति। क्योंकि आपके वचन की वजह से अगर दूसरे जीव ने कोई हिंसा का कार्य कर लिया तो उसमें थोड़ा बहुत दोष तो आपको भी लगेगा। ऐषणा समिति, जो भी भोजन इत्यादि करें उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जीव हिंसा न हो, किसी भी जीव को किसी भी तरीके से कोई कष्ट देके वह भोजन प्राप्त नहीं हुआ हो। दूसरा, जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय कोई भी जीवों की उत्पत्ति उस भोजन में होने की संभावना न हो, वह मर्यादा से सहित भोजन हो, अमर्यादित न हो, प्रासुक जल से बना हुआ हो, उसमें किसी भी प्रकार के मांसाहार इत्यादि का प्रयोग न हुआ हो और ना ही किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग किया गया हो, भले ही वो साक्षात रूप से मांसाहार नहीं है परंतु उसके लिए किसी जीव को कष्ट नहीं दिया गया हो। ठीक है, चाहे आपने खुद किया या किसी से करवाया या अनुमोदना करी, तीनों प्रकार से वह निर्दोष आहार होना चाहिए। तभी क्या होगा? जीव हिंसा से रहित आपका सात्विक भोजन वह कहलाएगा। उसके बाद चौथी कौन सी है? आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण, किसी भी चीज़ का जैसे आदान प्रदान करते हैं, रखना या उठाना, उसको आदान निक्षेपण कहते हैं। हमेशा कोई भी वस्तु है, आपने उसको क्या करना है? देख करके कि उस वस्तु पे कोई जीव तो नहीं है, उसके नीचे कोई जीव तो नहीं है, उसको सही तरीके से परिमार्जन इत्यादि करके उस पे कपड़े से साफ़ करके, या अगर महाव्रती हैं तो पीछी से उसका परिमार्जन उसको साफ़ करके, कि पीछी जो मयूर पंखी होती है अति कोमल होती है। अलग अलग मतों में, दिगंबर संप्रदाय मतों में, दिगंबर मत में पीछी होती है मयूर पंखी, और श्वेतांबर मत में सफ़ेद कॉटन से बनी हुई ऐसी पीछी बनाई जाती है, जिससे कि दोनों का उद्देश्य वही है कि जीव हिंसा से बच कर के जो भी मुनि साधु इत्यादि हैं वे अपने स्थान को साफ करते हैं, पुस्तकों को भी साफ करते हैं, बैठने के स्थान पर, गमन के स्थान पर वे इस बात का ध्यान रखते हैं। वैसे ही गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। यथासंभव कोई भी सामान है, आपने अलमारी सरकाई, मेज़ सरकाई, कोई भी आपका सामान है गृहस्थ जीवन का, उसको कहीं से उठाकर दूसरी जगह रखा, तो ऐसे रखना है कि उसमें जीव हिंसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। उसके बाद उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति क्या होती है? कभी भी अपना मल मूत्र इत्यादि का क्षेपण करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि वह जीव रहित स्थान पर हो। इसीलिए महाव्रती इत्यादि जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो पाश्चात्य संस्कृति से घरों में जैसे टॉयलेट इत्यादि बने होते हैं
उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बाद में बहुत जल का अपव्यय करना पड़ेगा, उसको बहाना पड़ेगा, और वह किस स्थान पर जा रहा है पाइप इत्यादि में कोई जानकारी नहीं होती। तो इसलिए उसमें उन दोषों से बचने के लिए जंगल इत्यादि खुले स्थान पर जाते हैं, और वहाँ पर भी जहाँ पर भी मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं पहले ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह स्थान जीव रहित होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी ऐसे प्रकार के जीवों की संभावना नहीं होनी चाहिए जहाँ मलमूत्र इत्यादि, कफ इत्यादि, बलगन इत्यादि के क्षेपण से वहाँ जीवों की हिंसा हो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की समितियाँ अपने अपने गृहस्थ जीवन या महाव्रती के अनुसार, अणुव्रती या महाव्रती अपने अपने शक्ति के अनुसार जो जो उन्होंने नियम संयम लिए हैं या अभ्यास कर रहे हैं उसके अनुसार उसका पालन करेंगे तो क्या होगा, संवर लग जाएगा, एक ताला और लग जाएगा। आत्मा में जो नए कर्म आ रहे थे, जो जीव हिंसा के कारण से जाने अनजाने में आते, उनका आना रुक जाएगा, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तीसरा क्या पढ़ा हमने, इसके बाद धर्म। ये छठा सूत्र जो कल हमने प्रारंभ किया था, ये किस चीज का है, धर्म का। धर्म करने से भी आत्मा में कर्मों का आना रुक जाता है। अब ये कौन सा धर्म कर रहे हैं, एक ठप्पा लगा के घूम रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं हम इतना धर्म करते हैं, हम इस मत को मानने वाले हैं और आप अन्य मती हो, इसलिए हम आपका वध कर देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप हमारे धर्म के अतिरिक्त दूसरा धर्म मानते हो। क्या ऐसा धर्म हो सकता है? ऐसा सच्चा धर्म नहीं हो सकता जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताए और अन्य को बुरा बताए। और धर्म के नाम पर यदि कोई व्यक्ति हिंसा आदि पाप करता है तो क्या वह सच्चा धर्म है? सच्चा धर्म कौन सा है? जो भी हमने समिति में पढ़ा, जो एक एक प्राणी मात्र के प्रति जीव हिंसा भी न हो पाए, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, भावों से भी, तो वह सच्चा धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? जो अरिहंत द्वारा प्रतिपादित धर्म है, जो जीवों को संसार चक्र से निकालकर मुक्ति के मार्ग पर ले जाए और स्वयं का भी कल्याण करवाए और अन्य जीवों को भी कल्याण की प्रेरणा दे, ऐसा सच्चा धर्म ही धर्म है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पर आपको ये जाति, ये सरनेम लगाना है, उसको मानना है, इसको मानना है, ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म मात्र क्या है? ये जो 10 बातें इस सूत्र में बताई हैं, जो ये 10 बातों को मानता है वह धर्म है, वही सच्चा धर्म है। इन्हीं 10 बातों को आचार्य महाराज ने जब यहाँ पर पिरोया तो 10 लक्षण धर्म के माध्यम से दिगंबर संप्रदाय में इन 10 धर्मों को 10 दिन में बांट दिया गया कि एक एक दिन एक एक धर्म का आप चिंतन कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप उसके बारे में वर्णन कीजिए, पढ़िए, समझिए और अपने अपने कर्मों का संवर कीजिए। संवर में कारण है ये धर्म, ये 10 धर्म जो हैं। तो एक एक करके आज हम ये धर्म समझने वाले हैं। कल आपको शॉर्टकट में समझा दिए थे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ये गिनती से आपके 10 धर्म होते हैं। ब्रह्मचर्य या लगाने से रह गया, यहाँ पर लगा लीजिए आप। ये 10 धर्म होते हैं। कल आपको इनके बारे में समझा दिया था, फिर आपकी कक्षा का समय हो गया था तो बताया था इनको एक एक करके आज की कक्षा में आपको लिखवाया जाएगा। उत्तम का मतलब क्या बताया था? उत्तम का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होता है, दी बेस्ट होता है। तो दी बेस्ट कौन सा धर्म होगा? जब आपने सम्यक दर्शन के साथ ये 10 चीज़ें करी हैं। मिथ्या के साथ यदि आप कर रहे हैं, किसी भी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए यदि आप कर रहे हैं तो वह उत्तम नहीं है। आप कोई भी ध्यान इत्यादि लगा रहे हैं, किसी को क्षमा कर रहे हैं, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, आप मार्दव आर्जव, सोच, सत्य, संयम, किसी भी चीज़ का त्याग आप कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि इसको त्याग देने से मेरा ये वाला
फल, ये सांसारिक इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। कोई भी तप आप कर रहे हैं, व्रत इत्यादि कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, मेरी ये मांग पूरी हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मुझे कोई धन आदि का मुझे मिल जाए, मुझे कोई भी ऐसा लाभ हो जाए। कोई भी सांसारिक इच्छा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वह उत्तम नहीं है। उत्तम क्या है? जो आत्म कल्याण के लिए किया जाए, सर्व जीवों के कल्याण के लिए किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस संसार सुख से, इस संसार के चक्र से निकलने के लिए जब ये 10 धर्म किए जाएं तब उनको उत्तम धर्म कहा। उत्तम का मतलब सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन जैसी वर्ड आता है तो 7 तत्वों का सच्चा सच्चा पूरा श्रद्धान, और आपने प्रतिदिन प्रति समय सम्यक दर्शन की भावनाओं के साथ में, यानी कि शरीर और आत्मा को अलग अलग मान करके आपने भेद विज्ञान के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी कार्य किया तो उसे उत्तम कार्य किया कहा जाता है। सम्यक दर्शन के साथ आत्म कल्याण के लिए, ना कि किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है, वह उत्तम कार्य कहलाता है। अब उत्तम में क्या है? क्षमा का मतलब सबके आगे उत्तम लगाएंगे, क्योंकि उत्तम शब्द को आचार्य महाराज ने एक जगह कॉमन कर दिया। उत्तम क्षमा। अब कल आपको बताया था कि क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 जो हैं नंबर से 4 कषाय के विपरीत हैं। कौन कौन सी 4 कषाय आपको नंबर से याद हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। उसका विपरीत, क्रोध का विपरीत क्षमा, मान का विपरीत मार्दव, माया का विपरीत आर्जव, लोभ का विपरीत शौच। तो इसी प्रकार से इसको हमें समझना है। उत्तम क्षमा यानी कि क्रोध का विपरीत। अब कोई आपको बहुत क्रोध दिला रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा कोई आपको ऐसा निमित्त मिल गया कि आपको क्रोध आना ही आना है, तब आपको संयम के साथ, समता परिणामों के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में सोचना है कि क्रोध तो मेरी आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, ये तो दूसरा व्यक्ति मात्र निमित्त मात्र बन रहा है। तो क्रोध पर आपको संयम रखना, चाहे उसका कोई कारण मिले या ना मिले। तो उसे क्या बोलते हैं? क्षमा करना। यानी कि किसी ने आपके लिए कितना भी बुरा से बुरा कर दिया, आपकी सारी संपत्ति हड़प कर ली, आपको जला दिया, मार दिया, आपका परिवार के साथ बहुत नुकसान कर दिया, कुछ भी एक्सट्रीम केस भी कर दिया, फिर भी क्या होता है? जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, जो उत्तम गुणों वाला है, उसके मन में क्या आएगा कि यह सब मेरे स्वयं के कर्मों के उदय से है, इसमें तो दूसरा व्यक्ति मात्र निमित्त मात्र है। तो वो क्या करेगा? उसको क्षमा कर देगा, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? क्षमावान, दयावान, करुणावान, ना कि क्रोध करना। तो कभी भी कुछ भी आपको निमित्त मिले, क्रोध नहीं करना, चाहे उसका कारण उत्पन्न हो या ना हो। अब कोई व्यक्ति क्रोध बार बार करता है और कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो जिनेंद्र का अनुयायी हूँ, मैं तो एक ही भगवान को मानने वाला हूँ, और हर समय क्रोध करता है, तो क्या वास्तव में सम्यक दृष्टि माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मान सकते हो, लेकिन उसको क्या करना है? उसको अभ्यास करना है। फिर अगर उससे कभी गलती हो जाती है कि कभी कभी उसे अकारण कषाय आ जाती है, क्रोध आ जाता है, तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे अपने गुण स्थानों में वो सकषायत्व जीवात, हमने पढ़ा था ना, कषाय से रहित। तो कषाय धीरे धीरे उसको अपनी कम करनी है अभ्यास के द्वारा। उत्तम क्षमा, क्रोध का विपरीत। चाहे क्रोध का कारण उत्पन्न हो अथवा न हो, तब भी क्रोध नहीं करना। सभी जीवों के प्रति
क्षमा का भाव, क्षमा दया का भाव रखना, सबको क्षमा कर देना। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण क्या है? क्षमा। परस्परो ग्रहो जीवानाम हमने पंचम अध्याय में पढ़ा था। और यहाँ पर हम उत्तम क्षमा वाले दिन और अंत में 10 लक्षण पर्व के अंत में भी हम क्या करते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सभी पाप मिथ्या हों, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों को क्षमा करूं। कहने से नहीं होता, वास्तव में आपको अंतरंग से सबको क्षमा करना है, सबके प्रति दया का भाव रखना है। जिस जीव ने आपके प्रति कुछ गलत व्यवहार भी किया, फिर भी कभी भी समय आ जाए तो उससे कोई भी बैर भाव नहीं रखना, उसको क्षमा कर देना है। ठीक है। तो वास्तव में प्रायश्चित आप कभी भी ले सकते हैं, आप अपने गुरु के समक्ष ले सकते हैं, आत्मग्लानि के द्वारा ले सकते हैं, तप नियम संयम से। ये संवर का मतलब ही ये चल रहा है कि आप जब अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं तो पूर्व जो आपके उत्पादित जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं वो धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम क्षमा में, अब इसको हम लिख लेते हैं पहले पूरा। सभी जीवों के प्रति क्षमा दया का भाव रखना, चाहे यहाँ ऊपर लिख ले, यहाँ जगह, चाहे क्रोध का कारण उत्पन्न हो या ना हो, फिर भी क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उसे क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा। उसके बाद क्या है अगला? मार्दव। मार्दव का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया, क्रोध मान का विपरीत, मान माने घमंड का विपरीत, उसे क्या बोलते हैं? मार्दव। ये नए नए शब्द हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो जिन्होंने 10 लक्षण इत्यादि में शिविर अटेंड किए होंगे तो उन्होंने ये शब्द पहले कई बार सुन रखे होंगे। बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि एक एक सूत्र के ऊपर एक एक शब्द पे पूरी किताबें पुस्तकें लिखी हुई हैं। 10 लक्षण के 10 धर्मों को समझाने के लिए बहुत आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, बहुत व्याख्या की हैं। इस एक सूत्र पे ही पूरी की पूरी आपको बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें मिल जाएंगी, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अन्य अन्य शास्त्रों से इन क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर हम सूत्र रूप में समझ रहे हैं, तो हम संक्षेप में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मार्दव माने उत्तम मार्दव, यानी कि क्रोध हो गया किसका विपरीत? मान का। क्रोध मान का विपरीत। मान माने घमंड नहीं करना। अब मान का विपरीत क्या हो जाएगा? मान नहीं करना, घमंड नहीं करना। शक्ति है, ज्ञान है, रूप है, धन है, सब कुछ संपन्न होते हुए भी घमंड नहीं करना। शक्ति, ज्ञान, रूप, धन इत्यादि होते हुए भी घमंड या मान नहीं करना। अब कोई बहुत ज्ञानी हो गया, चाहे आपको शास्त्रों का ज्ञान हो गया या लौकिक ज्ञान हो गया, और सच्चा सम्यक दृष्टि उत्तम कौन है? कितना भी ज्ञान होने के बाद भी उसका मान नहीं करना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे उच्च पद मिलना चाहिए। जहाँ आपके अंदर ये मान कषाय आ गई, मद आ गया, पद का मद, ज्ञान का मद, और कोई भी आपके धन का मद, रूप का मद, शक्ति का मद, तो ये सारा ज्ञान आपका, जो भी आपको चीज़ें मिली हैं आपके पुण्य से, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर पाएंगी और स्वतः
ही समाप्त हो जाएंगी। तो मद नहीं करना, सम्यक दर्शन के साथ में उत्तम मान, उत्तम मार्दव, यानी कि मान कषाय नहीं करना। अब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान करने के कारण जो कर्मों का बंद हो रहा था, जो दरवाजा खुला हुआ था, आत्मा में कर्म आ रहे थे, जैसे ही उत्तम मार्दव किया, अब वो मान कषाय से जो कर्म आत्मा में प्रवेश होने वाले थे वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दरवाजा और बंद हो गया। ठीक है, चलिए आर्जव, उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव क्या होता है? क्रोध, मान, माया का विपरीत। माया माने मायाचारी। एक तो धन की माया होती है, माया माया, और एक माया का क्या मतलब होता है? मायाचारी, यानी छल कपट, इधर की बात को उधर करना, झूठ बोलना, चाल चलना, ये सब क्या मायाचारी कहलाती है। इसमें बहुत लोगों को बहुत आनंद आता है। कुछ लोग स्वभाव से ही मायाचारी होते हैं, जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। कई बार गलती से भूलवश हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर जानकर बार बार आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा इसको कषाय बताई है। और उसके लिए क्या बताया? अगर उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, यानी कि मायाचारी से रहित आपका स्वभाव हो गया, तो वह क्या बोला जाएगा? उत्तम आर्जव। सम्यक दर्शन के साथ में आपने अपने जीवन में प्रण कर लिया कि कोई निमित्त मिले या ना मिले, मैं कभी भी मायाचारी छल कपट नहीं करूँगा। तो उससे क्या होगा? एक ताला और बंद हो गया, जहाँ से कर्मों का आना हो सकता था। तो क्या बन गया ये? मायाचारी नहीं करना। उसे क्या बोलते हैं? उत्तम आर्जव। और चौथा क्या है? चौथी कषाय का विपरीत? क्रोध, मान, माया और लोभ। शौच का मतलब? उत्तम शौच। अभी हमने पहले ये जो लिखे हैं ये सूत्र के हिसाब से लिखे हैं, फिर सभी के आगे उत्तम उत्तम लगाकर समझ रहे हैं कि सभी में उत्तम कॉमन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। किसका विपरीत? लोभ का विपरीत। क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ का मतलब क्या होता है? लालच नहीं करना। सभी पापों में सबसे बड़ा पाप लालच बताया है, क्योंकि लालच की वजह से सभी जीव बाकी के पाप करते हैं। तो लालच को पाप का बाप कहा गया है। पापों में भी सबसे बड़ा पाप लोभ यानी कि लालच होता है। तो उत्तम शौच का मतलब क्या है? लालच नहीं करना, है ना। संतोषी जीवन, संतुष्ट होकर रहना, जितना है उतने में संतोष करना। अधिकाधिक लालच अगर करते चले जाएंगे तो आपका कभी भी लोभ समाप्त नहीं होगा, और आपको अभी एक चीज़ मिल गई फिर और ज़्यादा की इच्छा करेगी, फिर और ज़्यादा की इच्छा करेगी। आपको कभी भी आत्मसंतुष्टि, आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। तो क्या करना? उत्तम शौच यानी कि लालच नहीं करना, संतोषी होके रहना। यहाँ पर आप रेस्ट लिख सकते हैं। संतोष इसका विपरीत होता है कि संतोष करना, जितना है उतने में संतोष रखना, है ना। सत्य, पाप में भी हमने देखा था, है ना। 5 प्रकार के पाप आपने पढ़े थे ना। कौन कौन से पाप पढ़े थे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो उसमें एक झूठ भी आया था, है ना। हिंसा के लिए हमने अलग से समितियां पढ़ ली। यहाँ पर सत्य को 10 धर्मों में लिया गया है। कभी भी हमने असत्य का वाचन नहीं करना। हमने पिछले अध्यायों में थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन भी देखे थे। कभी किसी जीव की रक्षा के लिए आपने थोड़ा बहुत अगर असत्य कुछ समय के लिए बोल भी दिया तो वह
असत्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह भाव की प्रमुखता है। आपके भाव किसी जीव की रक्षा के लिए थे, और अगर आपने जानबूझकर सत्य ऐसी छड़ी में बोला जब आपके सत्य बोलने से दूसरे जीव की हिंसा हो जाए, तो वह सत्य होते हुए भी असत्य कहलाएगा। तो ऐसे ही आपको भावों की प्रमुखता यहाँ पर ध्यान रखनी है। असत्य नहीं बोलना उत्तम। अब असत्य जो अकारण बोलते हैं, अपने लोभ के कारण बोलते हैं, लालच के कारण बोलते हैं, किसी भी कारण से कुछ लोगों की आदत होती है कि बात बात में बिना किसी कारण के असत्य वाचन करना। उससे क्या होगा? कर्मों का आश्रव होगा, बंध होगा। और जब आपने उत्तम सत्य अपना लिया सम्यक दर्शन के साथ, तो जो असत्य बोलने से कर्मों का आश्रव और बंद हो रहा था वह आना बंद हो जाएगा, तो वह रुक जाएगा। तो क्या बोला? उत्तम सत्य। असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। असत्य माने झूठ नहीं बोलना। उसके बाद छठा क्या है? संयम। कोई भी कार्य करना उसमें संयम बना के रखना, अपनी इंद्रियों को और मन को वश में रखना, कंट्रोल में रखना, और जीवों की रक्षा करना नियम के साथ। संयम होते हैं ना, कि हमने कोई भी संयम का धारण कर लिया, हमने नियम ले लिए। तो क्यों ले लिए? अपने मन को और इंद्रियों को वश में करने के लिए, क्योंकि मन बहुत भागता है, इंद्रियां बहुत सारी इच्छाएं करती हैं, और उनके कारण से आप जितने भी मन वचन काया से आप कृत्य करते हैं, तो उससे क्या होता है? कर्मों का आश्रव होता है। हमें क्या करना है? नए कर्मों को आने से रोकना है, संवर लगाना है। तो कैसे होगा? नियम लेने से, संयम लेने से, है ना। सभी जीवों की रक्षा करने के उद्देश्य से इंद्रियों और मन को वश में करना। उत्तम संयम, संयम का पालन करना। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो उसका नियम का पालन कीजिए। कोई भी आपने मन में विचार किया, मन को इधर उधर भागने से रोकना, समता भाव के साथ। उत्तम संयम, सर्व जीवों की रक्षा करना तथा इंद्रियों व मन को वश में रखना। अब आपको कोई भी वस्तु ऐसी दिखाई दी, देखते ही आपका मन कर गया कि ये वस्तु मेरी होनी चाहिए, चाहे धन है, कोई भी ऐसी इच्छित आपकी वस्तु, आपको वैभव है, उसकी इच्छा कर गई, चाहे भोजन पदार्थ की इच्छा कर गई, चाहे वस्त्र इत्यादि की या मकान इत्यादि की, वाहन की, कोई भी, तो तुरंत क्या हुआ? आपको संयम रखना है कि इसकी मुझे आवश्यकता है या नहीं है, इससे जीव हिंसा तो नहीं हो रही है, खाद्य पदार्थ ऐसा तो नहीं है जिससे अकारण बहुत सारे जीवों को बलिदान देना पड़ सकता है। तो अपने मन को हमें संयमित रखना। कोई भी भोजन पदार्थ या कोई भी सांसारिक इच्छाओं के लिए हमें इतना संयमित कर लेना अपने को, जिससे हमारा जीवन काल नियम पूर्वक चल सके, है ना। आपने ज़रूरत से ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा करने के लिए यदि ज़्यादा इच्छाएं करेंगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो पाप होता चला जाएगा, आपके संवर नहीं हो पाएगा। संवर क्या है? आपको बाहरी परिप्रेक्ष्य से, बाहरी परिग्रह से अपने आप को बचाना है। धीरे धीरे करके हम 10 धर्मों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उत्तम संयम यानी कि हमें इंद्रियों और मन को वश में करना, ज़्यादा इच्छाएं नहीं करना। उत्तम तप, तप भी कौन सा करना? उत्तम वाला तप करना, सम्यक दर्शन के साथ तप करना। मिथ्या के साथ तप करेंगे स्वर्ग मिल सकता है, देव बन सकते हो, कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कोई रिद्धि मिल सकती है, कोई सिद्धि मिल सकती है, आपको विद्याएं सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन क्या है? वह उत्तम तप नहीं है, वह सांसारिक इच्छाओं वाला
तप है। उत्तम तप क्या बताया? सम्यक दर्शन के साथ क्या करना? बाह्य और अंतरंग से दोनों प्रकार से तप करना। आपने बाहरी परिग्रह का भले ही दिखाने के लिए त्याग कर दिया, कोई तप में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, उपवास करने लग गए कई कई दिनों का, लेकिन अंदर से कषाय बहुत ज़्यादा है, अंदर से अंतरात्मा से आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं, आपके मन वचन काया से आपका त्याग नहीं हो पा रहा, संयम नहीं हो पा रहा, तो ऐसा तप व्यर्थ है। तप का क्या मतलब है? बाहरी भी होना चाहिए और अंतरंग भी होना चाहिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि बाहरी से क्या होगा, सिर्फ अंतरंग ही कर लो, तो जब तक बाहरी नहीं होगा तब तक अंतरंग कैसे संभव है? तो इसलिए पहले बाहर का तो छोड़ो। आपने बाहर से तो इतना परिग्रह इकट्ठा कर रखा है, बाहर से तो आप तप कर ही नहीं रहे हैं, और आप प्रवचन दे रहे हैं कि हम तो अंदर से तप करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने इसके बारे में बहुत व्याख्या की है कि पहले बाहर का छोड़ोगे तभी तो अंदर का छूटेगा। आप बैठ के खाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो जी अंतरंग से व्रती हैं, हम तो अंतरंग से उपवास कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले बाहर का छोड़ना है और फिर अंदर का भी छोड़ना है। तो तप का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन के साथ, यानी कि मिथ्या के लिए नहीं होना है, सांसारिक इच्छाओं के लिए आपको तप नहीं करना है। किसके लिए करना है? आत्मकल्याण के लिए, संसार से पार निकलने के लिए। सम्यक दर्शन के साथ बाह्य तथा अंतरंग दोनों प्रकार से तप करना। जैसे कमठ का उदाहरण आता है तो उनका सम्यक दर्शन के साथ तप नहीं था, एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने बहुत तपस्या करी, तो उसके परिणाम स्वरूप वह व्यंतरवादी देव बन गए, है ना, भवनत्रिक में चले गए। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ तप होता तो आगे और उनकी श्रेणी उच्च भी हो सकती थी। तो हमें क्या करना है? हमें संसार में रहने के लिए तप करना है या संसार से निकलने के लिए? तो कभी भी आप तप त्याग इत्यादि करें तो उसमें कोई भी सांसारिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। उत्तम त्याग, त्याग का मतलब यहाँ पर दान भी आप ले सकते हैं। किसी भी आपकी वस्तु का आपने त्याग करना। अब किसी अन्य की वस्तु को उठा करके किसी अन्य को दे देना, वह त्याग कहलाएगा क्या? वह दान नहीं कहलाएगा। आपकी स्वयं के द्वारा धनोपार्जित किया गया हो ऐसी वस्तु हो, या फिर आपके परिवार के द्वारा हो जिस पे आपका एकाधिकार हो, आपको भले ही माता पिता से वह वस्तु मिली हो, पीढ़ियों से मिली हो, आप राजा के पुत्र हैं तो आपको पीढ़ियों से वो चीज़ मिली, आपके पुण्य से वो चीज़ मिली है, तो उस पर आपका अधिकार माना जाएगा, तो आप उसका दान दे सकते हैं। जो चीज़ आपने या तो स्वयं उपार्जित की हो या आपके अधिकार क्षेत्र में हो, तब आप उस वस्तु का दान दे सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तम त्याग। अब किस चीज़ के लिए त्याग करना, किसको त्याग देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपने उठा करके धन किसको दे दिया? एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उससे गलत कार्य करेगा, उस धन का उपयोग करके जीव हिंसा करेगा, मांस इत्यादि का सेवन करेगा, व्यसनों में लिप्त रहेगा, शराब इत्यादि का भक्षण करेगा, अन्य जीवों पे हिंसा करेगा, तो ऐसे दान का क्या फायदा? वह उत्तम दान नहीं है। पात्र की श्रेष्ठता को देखते हुए उत्तम त्याग करना। पात्र का मतलब 3 प्रकार से पात्र बताए हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र किसको बोला? जो महाव्रती इत्यादि हैं। मध्यम पात्र किसको बोला? जो अणुव्रती इत्यादि हैं। और जघन्य जो आम लोग हैं परंतु उनमें भी व्यसनी नहीं है, दुराचारी नहीं है, आपके धन का या जो भी आप चीज़ दान दे रहे हैं उसका वह दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने कहीं भी दान दिया वह दान नहीं है, वह तो आपने अपने धन का दुरुपयोग कर दिया, उससे उल्टे और आपको दोष लगेगा। ठीक है, तो उत्तम त्याग।
पात्र यानी कि लेने वाले की लेने वाला, पात्र यानी कि हमारा दान कहाँ जा रहा है, लेने वाला पात्र की श्रेष्ठता के अनुसार 4 प्रकार के दान करना। कौन कौन से दान बताए हैं आचार्यों ने? आहार, औषध, अभय और ज्ञान। ज्ञान को शास्त्र दान भी कहते हैं। अब यहाँ कौन सा ज्ञान दान है? यहाँ लौकिक ज्ञान दान की मुख्य रूप से बात न करके अलौकिक ज्ञान दान की बात कर रहे हैं, जिसमें वह जीव अपना स्वयं का कल्याण कर पाए और अन्य जीवों को भी कल्याण की प्रेरणा दे। शास्त्र के माध्यम से भी दे सकते हैं, स्वयं अध्ययन आदि कर कर अन्य लोगों को करा कर भी आप दे सकते हैं। अभय दान यानी कि आप अन्य जीवों की रक्षा करके आप दान दे सकते हैं। औषध यानी कि ऐसी औषधि का दान देकर जिसमें किसी भी प्रकार से कोई जीव हिंसा न की गई हो, ऐसी वस्तु से वह औषधि नहीं बनाई गई हो जिसमें जीवों को मार करके उनका प्रयोग किया गया हो। आहार यानी आपने जैसे भंडारा लगा दिया, अभक्ष पदार्थ खिला दिए, आपने बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स बहुत सारे ऐसे खरीदे जो आप स्वयं भी नहीं खाते हैं, उनमें इतने सारे केमिकल मिले हुए हैं, इतने सारे हो सकता है अन्य जीवों के उसमें मार करके उनको मिलाया गया, उनका दान कर दिया आहार में, वह दान नहीं कहलाएगा। दान क्या कहलाएगा? शुद्ध निर्दोष जो भोजन है, जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया गया है, उसका दान करना है ना। और पात्र की श्रेष्ठता जो 3 प्रकार से बताई है, जैसा पात्र श्रेष्ठ होगा, आपका दान श्रेष्ठ होगा, तो आपके श्रेष्ठता आएगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से पुण्य का आश्रव होगा। और अगर आप इस प्रकार से 4 प्रकार से उत्तम दान देते हैं, उत्तम त्याग करते हैं, तो क्या हुआ? 1 लोक और लग गया। आपके इसके विपरीत कार्य को करने की वजह से जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, अब आपने मान लीजिए कहीं दान दिया आहार का, जैसे अभी उदाहरण दिया, आपने बाजार से वस्तुएं खरीदी, उसको आपने दान दे दिया तो कृत कार्य तनुमोदनम है, क्योंकि आपने खरीदी। किसी अन्य जीव ने किसी अन्य व्यक्ति ने उसको बनाने के लिए अन्य जीवों का हिंसा करी, तो आपको भी दोष लगा। उसके कारण से आपको जो कर्मों का आश्रव हो रहा था वह हुआ। और अगर आपने ये वाले कार्य किए तो इसमें आपको क्या होगा? संवर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आकिंचन्य, इसको क्या बोलते हैं? उत्तम। आकिन, इसको आधा ना ऐसे भी लिख सकते हैं, चन्य, क्योंकि च वर्ग का है, तो कई पुस्तकों में ये वाला आधा यहाँ नहीं मिलता है, तो बिंदी भी लगा के मिलती है, और इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। आकिंचन का क्या मतलब है? बताइए जल्दी से। ममत्व का त्याग करना, परिग्रह से रहित होना, जो भी बाहरी वस्तुएं हैं उससे ममत्व का त्याग करना। परिग्रह के बारे में हम व्रतों की चर्चा में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती इत्यादि का भी उदाहरण दिया जाता है। वर्तमान में भी आपने घर परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ होता है, फिर भी वह कैसे होते हैं? परिग्रह से रहित। क्यों? क्योंकि ममता का भाव नहीं है, ममत्व का भाव नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे उनके पास बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ममत्व है, तो वह परिग्रही कहलाएंगे, छोटा सा होते हुए भी। और जिस पे बहुत कुछ है परंतु ममत्व नहीं है, तो वह अपरिग्रही कहलाएगा। उत्तम आकिंचन्य सम्यक दर्शन के साथ आत्म कल्याण की भावना से पर वस्तुओं से ममत्व का
त्याग करना। अब शरीर और आत्मा का अगर भेद विज्ञान देखा जाए तो शरीर पर वस्तु है या नहीं है? तो शरीर और शरीर से लगी हुई जितनी भी पर वस्तुएं हैं उनसे भी ममत्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वही सच्चा धर्म है। उत्तम आकिंचन। पर वस्तुओं से ममता यानी कि ममत्व का अभाव, ममत्व का त्याग करना, ममता को छोड़ना, राग को छोड़ना। ब्रह्मचर्याणि, उत्तम ब्रह्मचर्य, अपने अपने नियमों के अनुसार आपने उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्त्री इत्यादि का त्याग कर करके आत्म कल्याण में लीन होना, वही सच्चा धर्म है। उससे क्या होगा कि आपके जो स्त्री इत्यादि के कारण, ब्रह्मचर्य न धारण करने के कारण, कुशील के कारण जो आपके आत्मा में कर्मों का आश्रव हो रहा था वो आने से रुक जाएगा। तो अणुव्रती है तो उसके जितने नियम हैं उसके अनुसार वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। महाव्रती है तो वह पूर्ण रूपेण बिल्कुल भी स्त्री का त्याग हमेशा के लिए करेगा और इस हिसाब से उसको कर्मों का अलग अलग श्रेणी के हिसाब से संवर होगा। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी स्त्री का त्याग कर आत्म स्वरूप में लीन रहना। आत्मा कैसी है? आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। सिद्ध भगवानों की आत्मा, उसमें कोई भी लिंग का कोई भेद नहीं है, मात्र आत्मा है। ये लिंग इत्यादि क्या बनते हैं? स्त्री पुल्लिंग सारे ये शरीर की वजह से बनते हैं। अलग अलग योनियों में यह जीव अलग अलग शरीर को धारण करता है। उसको कभी स्त्री पर्याय मिलती है, कभी पुरुष पर्याय मिलती है, कभी नपुंसक पर्याय मिलती है, परंतु आत्मा का सच्चा स्वरूप इस सभी प्रकार की पर्याय से, शरीरों से रहित है। आत्म स्वरूप में लीन रहना। जब आत्मा का सच्चा ध्यान करते हैं तब सारे की सारे जो भेद हैं ये वेद भी कहलाते हैं। हमने 9 प्रकार के जब वो देखे थे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तो 3 वेद के अंदर ये बिल्कुल भी रहित हो जाता है। धर्म यानी कि धर्म है। धर्म है अर्थात उपर्युक्त 10 क्या कहलाते हैं? प्रकार के धर्म हैं। उपयुक्त 10 धर्म कहलाते हैं। केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम। पड़त्तो माने उपदिष्ट, प्रतिपादित किया गया। केवली भगवान द्वारा ये 10 प्रकार का धर्म बताया गया है। यही सच्चा धर्म है, यही सम्यक धर्म है। यह कैसा है? मंगल है, यही मंगलकारी है, यही कल्याणकारी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर 10 धर्मों की चर्चा करी। अगला सूत्र आज की कक्षा में लिखेंगे, 12 भावना के ऊपर है, उसको आज हम लिख लेंगे, शॉर्टकट में समझ लेंगे। फिर उसके बारे में जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन आज की कक्षा में 10 धर्म किए। अब जो है अनुप्रेक्षा यानी कि 12 भावनाएं अच्छे से हम बाकी कल की कक्षा में समझेंगे। सूत्र रूप में आज यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 7वां सूत्र कौन सा आने वाला है? अनुप्रेक्षा। दूसरे वाले सूत्र में नंबर से देखिए आप, संवर के कारण क्या क्या थे? गुप्ती, समिति, उसके बाद धर्म, चौथा अनुप्रेक्षा। तो अब सूत्र में क्या आने वाली है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का नाम भावना भी कहा जाता है। चलिए सूत्र लिखेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा समझ के बाकी डिटेल में उसको कल की कक्षा में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं।
अनित्याशरण, सातवां सूत्र, अनित्या शरण। उसके बाद संसारैकत्वान्य, संसारैकत्वान्य, संसारैकत्वान्य। त्वा शुच्यास्रव, त्वा शुच्यास्रव, शुच्यास्रव। उसके बाद संवर निर्जरालोक, संवर निर्जरालोक। बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात, बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतन, बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात, स्वाख्यात, स्वाख्यात त्वानुचिंतन, त्वानुचिंतन। चिंतन के बाद मनुप्रेक्षा, मनुप्रेक्षा। चलिए संधि विच्छेद करेंगे। पहले पढ़ेंगे इसको। अनित्याशरण संसारैकत्वान्य त्वा शुच्यास्रव, संवर निर्जरालोक, बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षा। ठीक है, सभी लोग ढंग से एक बार पढ़ेंगे। अब इसका संधि विच्छेद देखेंगे। सबसे पहले क्या है? अनित्य। उसके बाद यहाँ से अ अलग निकाल लेंगे, क्या बनेगा? अशरण। फिर यहाँ से संसार, ए अलग कर दिया तो क्या बनेगा? एकत्व। यहाँ से अ अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अन्यत्व। फिर यहाँ से अ अलग करेंगे, असुच्या, तो क्या बन गया? असुचि। या हटा दिया यहाँ से तो क्या बन गया? अशुचि। उसके बाद यहाँ से अ लेंगे तो क्या बनेगा? आश्रव, कर्मों का आना। संवर, निर्जरा, ये तीन तत्व यहाँ पर 12 भावनाओं में भी लिए गए हैं, संवर, निर्जरा और आश्रम। उसके बाद क्या है? लोक। लोक के बाद बोधि दुर्लभ, फिर धर्म, उसके बाद स्वख्यातात। यहाँ पे त के नीचे हलंत है तो क्या बनेगा? स्वख्याता तत्व। स्वाख्याता तत्व, इसका मतलब स्वाख्याता तत्व का मतलब होता है कि आचार्यों ने शास्त्रों में ऐसा कहा है। स्व यानी कि स्वख्याता तत्व, ऐसा आचार्यों ने शास्त्रों में ये बातें बताई हैं। उसके बाद अनुचिंतनम, कैसे लेंगे यहाँ से? अनुचिंतनम, माँ के नीचे हलंत आ जाएगा। अनुचिंतन करना, विचार करना। अनुप्रेक्षा। दोबारा से एक बार संधि विच्छेद देखेंगे। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्याता तत्व, अनुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। इसका संधि विच्छेद करके लिख लेते हैं, फिर उसको
अगर समय होगा तो आज थोड़ा सा समझाएंगे, नहीं तो कल की कक्षा में एक एक भावना को बहुत आराम से आपको समझाया जाएगा। अच्छे से आपको एक एक भावना पढ़ते समय चिंतन करते हुए चलना है कि आचार्य महाराज ने एक छोटे से सूत्र के माध्यम से कितनी बड़ी बातें यहाँ पर पूरे संसार के बारे में इन 12 अनुप्रेक्षा के रूप में यहाँ पर बताई हैं। ये अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। एक ही सूत्र में 10 धर्म आ गए। अब एक ही सूत्र में क्या आ गई? पूरी 12 भावनाएं एक साथ यहाँ पर आ गई। चलिए यहाँ पर इनके बारे में लिखते हैं, हम एक एक करके संधि विच्छेद करेंगे। क्या है सबसे पहले? अनित्य भावना। अनित्य के बाद दूसरी कौन सी है? अशरण। तीसरी कौन सी है? संसार। चौथी भावना कौन सी है? एकत्व। उसके बाद पांचवी कौन सी है? अन्यत्व। उसके बाद कौन सी है? अशुचि। लिख लिया होगा आपने, मिटा दें इसको। अन्यत्व के बाद अशुचि। छठा नंबर अशुचि। उसके बाद सातवां आश्रव। उसके बाद आठवां संवर। उसके बाद 9 निर्जरा। उसके बाद निर्जरा के बाद यहाँ पर है अगला, निर्जरा के बाद लोक। और इसके नीचे लिख लेते हैं फिलहाल 11 नंबर बोधि दुर्लभ। और अंत में धर्म। फिर क्या क्या शब्द प्रयोग किए यहाँ पे? स्वाख्यात, तत्व अनुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। कौन कौन से शब्द हैं अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो अलग से कर लेंगे। अभी संधि विच्छेद करने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर स्वाख्या तत्व, फिर अनुचिंतनम, अनुचिंतनम, और फिर अनुप्रेक्षा। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर संधि विच्छेद किया है ना। और आपकी कक्षा का भी समय हो रहा है। कल इनके बारे में एक एक भावना के बारे में, अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं, कल की कक्षा में बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे, इसका चिंतन करेंगे। और पंडित भूधर दास द्वारा रचित 12 भावना है उसके भी कुछ श्लोक हम यहाँ पर एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।